ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का 4 दिसंबर का मुरली है 2025 का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठा बाबा। तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। क्या कहा बाबा? अभी बाप द्वारा हमें क्या मिला है? दिव्य दृष्टि मिला है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। तो उस दिव्य दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं? आत्मा को भी देख सकते हैं और परमात्मा को भी देख सकते हैं। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? ड्रामा की कौन सी एक राज है जो समझने से हम कौन सी एक राय किसी को भी नहीं देंगे? उत्तर बोला बाबा ने, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। कौन सी बात? जो ये समझ गया कि ड्रामा में जो कुछ भी हो चुका है वो फिर से रिपीट होगा। वो कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। वो किसी को भी भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर जो पार्ट है वो वही बजाएगा। हम बोलेंगे तो भी बजाएगा, हम नहीं बोलेंगे तो भी बजाएगा। हमारे बोलने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ड्रामा में जो जिसका पार्ट है वो वही बजाएगा। इसलिए हमें दूसरे के बारे में चिंतन नहीं करना है। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें सतह खत्म हो जाएगी। क्या कहा बाबा ने? उनका जब भक्ति मार्ग का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो किसी को भी उनको समझाना नहीं पड़ेगा कि तुम ये छोड़ दो, बाबा जो भी बोल रहा है तुम सिर्फ वही करो। तो बाबा ने क्या कहा, इसके पीछे हमारा समय नहीं देना है कि किसी को कॉन्विंस करो कि तुम भक्ति छोड़ के ये करो। जब उसका टाइम, हमारा काम है सिर्फ उनको बोलना, उनको सिर्फ ये ज्ञान सुनाना। बाकी उनको इसके लिए जोर नहीं करना है कि आपको हम जो बोल रहे हैं ये करना ही है। क्योंकि अगर ड्रामा में उसका नहीं होगा, वो ब्राह्मण कुल का नहीं होंगे तो वो नहीं करेगा। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? बाबा ने प्रश्न पूछा। हम हमारी स्वधर्म में बैठे हैं। हमारा स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप। यस, हमारा स्वधर्म है शांति। शांति माना हम यहाँ पर जब बैठे हैं तो बाहर का चिंतन आ रहा है, बाहर का चिंतन रहेगा, हमारा बुद्धि चंचल रहेगा तो शांति नहीं रह सकता। तो अभी क्या करना है? अभी यहाँ पर हम बैठे हैं, बाहर के जो भी चिंताएं हैं, जो भी काम है, उसको भूल के हमें बैठना पड़ेगा। इसलिए बाबा क्या कहता है, देह सहित देह के जो भी संबंध है उसे भूलकर तुम बैठो यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें शांति महसूस होगा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि यो तो बच्चे जानते हैं एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। तो रूह किसको कहेंगे? एक बेहद के पिता को ही हम रूह बोल सकते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। वो भी हमारे जैसे रूह ही है, आत्मा ही है, लेकिन वो सुप्रीम है।
सुप्रीम माना सर्वश्रेष्ठ, वो एक ही जैसा रहता है। हम तो सत्य रज और तमो में जाते हैं, लेकिन वो सदा ही सत्य प्रधान अवस्था में रहते हैं, इसलिए वो सबसे ऊंचा है, वो सुप्रीम है। यो भी समझाया गया है, मूझना नहीं चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यो ज्ञान तुमने सुना था। क्या कहा बाबा? हमें ये सब सुन के हमें अपसेट नहीं होना है। अभी बाबा पहले भी हमें ये ज्ञान दिया था और अभी फिर से हमें ये ज्ञान दे रहा है। आत्मा ही सुनती है ना? आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो इन आंखों से देखा नहीं जाता। क्या कहा बाबा? आत्मा इतना सूक्ष्म है कि हम आंखों से तो क्या, इस दुनिया की कोई भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आत्मा को देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा कोई भौतिक वस्तु ही नहीं है। जैसे अगर आप लाल चश्मा पहन लेंगे तो आपको दुनिया कैसे दिखाई देगी? लाल ही दिखाई देगी ना। ऐसे ही हम जो भी कुछ देख रहे हैं वो चरम चक्षु से देख रहे हैं, चमड़े के आधार से, भौतिक वस्तु के आधार से। तो आत्मा का तो कोई भौतिक रूप है ही नहीं, तो इस आंखों से, इस दुनिया की कोई यंत्र से, मशीनों से आत्मा को देखा ही नहीं जा सकता। आभास अनुभव कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकते हैं आत्मा का। होता है ना, अभी अभी तो बहुत मशीनें निकल गए हैं जिससे आत्मा की उपस्थिति का फ्रीक्वेंसी हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि आत्मा देखने की चीज नहीं है, इसको महसूस करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, बैकुंठ तो था नहीं। किसके कहा? मीरा को। मीरा तो बैकुंठ में नहीं था, वो भक्ति में इतना डूब गया था, इतना लीन हो गया था कि वो भावनाओं में श्री कृष्ण के साथ रास करता था, लेकिन वो वास्तविकता नहीं थे। वो हम एक इल्यूजन भी कह सकते हैं उसको। वो वास्तविक नहीं थे, फिजिकली नहीं थे, जैसे सपना होते हैं हमारा, वैसे ही। लेकिन वो इतना डूबा हुआ था उसमें कि उसको वास्तविक ही मालूम पड़ता था। लेकिन हम जो आत्माएं हैं वो वास्तविक फिजिकली सतयुग में होंगी। वो कोई इल्यूजन नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा, वो वास्तविक होगा। 500-600 वर्ष हुआ होगा, उस समय बैकुंठ था थोड़ी है। जो पास्ट हो गया है वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्या कहा बाबा ने? जो पास्ट हो गया है वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हम अगर देखें इस दुनिया का जो भी चीज है वो वन साइडेड है। अ, हम किसी भी यंत्र के माध्यम से अतीत में नहीं जा सकते, अतीत को नहीं देख सकते। लेकिन हमारा बुद्धि ऐसा चीज है जिसके द्वारा, मन ऐसा चीज है जो वन डायमेंशनल नहीं है, सिर्फ वर्तमान को या फिर भविष्य को नहीं देख सकते। आत्मा 3 डायमेंशनल है, अर्थात हम तीनों टाइम को देख एवं महसूस कर सकते हैं। आत्मा प्रेजेंट को भी महसूस कर सकता है, फ्यूचर को भी महसूस कर सकता है और अतीत को भी महसूस कर सकता है। जैसे अगर सोच लीजिए कि आपके साथ 10 वर्ष पहले किसी ने गलत किया था, आपको दुख दिया था, तो आपने आज 10 साल बाद
उस स्थिति का चिंतन किया, तो आपको उस समय जो दुख हुआ था वो अभी होगा या फिर नहीं होगा? उससे भी ज्यादा हो। उससे भी ज्यादा होगा। तो आप तो वर्तमान में हैं, वो तो 10 वर्ष पहले आपको दुख दिया था, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा बुद्धि ऐसा चीज है जो 3 डायमेंशनल है। मन और बुद्धि ये अतीत में भी जा सकते हैं, वर्तमान में भी रह सकते हैं और भविष्य में भी जा सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं। जैसे हमने जो ये एग्जांपल दिया कि हम 10 वर्ष पहले जो कुछ भी हुआ था, उस फीलिंग को अभी भी महसूस कर सकते हैं उसको याद करके। ऐसे ही भविष्य में जो होने वाला है, उसको भी चिंतन करके हम उसको भी महसूस कर सकते हैं। जी। तो इसलिए बाबा अभी हमें कह रहा है, और बाबा हमें वो दिव्य बुद्धि दिया है, दिव्य ज्ञान दिया है। तो बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है चिंतन करना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि तुम दिव्य बुद्धि के अधिकारी हो, क्योंकि दुनिया वालों के पास दिव्य बुद्धि निर्माण होता है दिव्य ज्ञान से। दुनिया वालों के पास जो भी ज्ञान है वो इस दुनिया के ज्ञान है, व्यक्त ज्ञान है। लेकिन हमारे पास जो ज्ञान है ये दिव्य ज्ञान है। मतलब बाबा ने हमें पूरा सृष्टि कल्पों का, पूरा सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है वो दे दिया है। हमें सतयुग का भी ज्ञान दे दिया है, सतयुग कैसा होगा, वहां पर हम कैसे रहेंगे, ये भी हम जानते हैं। लेकिन दुनिया वाले नहीं जानते, विज्ञान तो जानते ही नहीं। वो तो क्लियरली अगर हम कहें तो 2500 साल के पीछे वाला वो हिस्ट्री उसको पता ही नहीं है, वो एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन बाबा ने हमें जो बताया है वो एकदम सटीक ज्ञान है, और उसको हम, बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं इसको हम बुद्धि में चिंतन करके हम उस पास के समय को या फिर फ्यूचर में जो होने वाला है, जैसे हम वर्तमान समय को महसूस कर रहे हैं ना, वैसे उस समय को भी हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ब्रह्मा बाबा और मम्मा मम्मा के बारे में कहा जाता है कि मम्मा इस दुनिया में रहता ही नहीं था। मैं एक एक्सपीरियंस सुन रहा था कि मम्मा बता रहा था, निर्भय भाई, कि मम्मा कभी इस दुनिया में रहता ही नहीं था। उनका शरीर इस दुनिया में रहता था, नहीं तो उनका बुद्धि सदा ही या फिर परमधाम में या फिर सतयुग की स्मृति स्मृति में रहता था। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की भी है। तो इससे क्या होगा, कहा जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अगर हम सतयुग की स्मृति को बार बार चिंतन में लाएंगे तो ऑटोमेटिकली सतयुग में हमारे जैसा स्थिति था, हमारे अंदर जो भी गुण था वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएगा। लेकिन हम वर्तमान की दुनिया में हमारा बुद्धि को फंसा रखेंगे तो वर्तमान में जो भी मनुष्य है उनका जैसा संस्कार है वैसा ही हमारा संस्कार बन जाएगा। इसलिए बाबा हमें बार बार क्या कहते कि तुम इस दुनिया से तुम्हारी बुद्धि को हटाओ। तो ये कोई कल्पना नहीं, ये वास्तविकता है। जैसे इस समय को हम महसूस कर रहे हैं वैसे हम सतयुग को अभी महसूस करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हें 21 जन्म के लिए स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। तो ये तो कलयुग है, तो स्वर्ग का वैसा वर्षा कैसे मिल सकता है? बाबा हर एक चीज आत्मा के लेवल पे कहता है। तो बाबा ने जो ज्ञान दिया इसके आधार से तो हम सतयुगी आत्मा बन गए, लेकिन हमारा देह जो है ये कलयुगी है। तो हमारा शरीर है कलयुगी और मन है सतयुगी। तो अभी हमें उस सतयुग के चिंतन में रहकर हमारे स्वभाव और संस्कार को चेंज करना है। ये तभी संभव होगा जब हम उस चिंतन में रहेंगे। ये हम प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा, हमें अटेंशन देना होगा। बीच बीच में हम जो भी कर्म करते हैं उसके बीच में हमें इसको अटेंशन देकर ये करना होगा आगे। ठीक है। उसके बाद बाबा ने बताया आत्माएं इस शरीर में आती है पाठ बजाने। ये समझने की बातें है, ये समझने की बात है कि हम आत्मा इस शरीर में आए पाठ बजाने, ये शरीर छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा एक नया पाठ शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी लोग हमारे साथ है, हम समझ रहे ये हमारा है, तो क्या ये हमारा है? नहीं, ये हमारा नहीं है, ये
पार्ट है। जैसे आप मान लीजिए, आप जब स्कूल में था, तो स्कूल में ऐसा दोस्त था कि सोचते थे हम कि इनके बिना तो हम जी नहीं सकते, लेकिन आप उनके साथ बातें होती है, ना जी। उनसे मिलते हैं आप, उनका चिंतन आता है, क्यों नहीं आता? वो आपका एक पार्ट था, अभी वो कंप्लीट हो गया। आप जो सोचते थे इनके बिना हमारा जीवन कैसे रहेगा, तो अभी तो आपका जीवन कट रहा है ना। ऐसे ही अभी हम जिस भी फिजिकल संपर्क में हैं, हमें लगता है ये मेरा अ, पुत्र है, पुत्री है, माँ है, मम्मी है, पापा है, ये हमारा एक पार्ट है। ऐसा हम लोगों को क्यों महसूस होता है कि हम उनके बिना क्यों नहीं रह सकते? किस लिए ऐसा होता है? क्योंकि बाबा ने परसों के एक मुरली में कहा था कि सतयुग के जो देवी देवता होंगे ना, वो भले सबके साथ रहेंगे, लेकिन उनके विषय में चिंतन में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वो भरपूर होंगे। तो हम इस दुनिया के मनुष्य के चिंतन में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम खाली है। जी। हम खाली है, हम उनसे सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इसलिए उनकी चिंतन हमारे बुद्धि में आते ही रहता है। जब हम भरपूर हो जाएंगे ना, तो इस दुनिया के मनुष्य के चिंतन हमारे बुद्धि में नहीं रहेगा। और भरपूरता के लिए हमें इस चिंतन में रहना होगा कि हम सतयुगी आत्मा है। बिल्कुल। आपने जो बोला कि देखो, मेरा एक दोस्त था बचपन का, उसके संग ही मैं बैठता था, खेलता था, सब कुछ करता था। उनके बिना दिन नहीं चलता था। अभी हमारा 10 वर्ष हो गए, उनसे बात नहीं होते। तो आपने जो बोला कि हमको उनसे कुछ मिलता था, अभी जो उनका याद क्यों नहीं आता है? उनसे जो चीज़ मिलता था हमको, वो अभी मैं को और कोई जगह से ले लेता हूँ। इसलिए उसका याद अभी नहीं आ रहा है। एकदम एकदम ऐसे ही जब हम, इसलिए तो बाबा कहता है ना, तुम सतयुग का चिंतन करो, तुम कैसे थे, वहां का तुम्हारा संबंध कैसा था, बाबा को याद करो। तो जब हम यहाँ से, हम जो चाहते हैं सुख शांति हमें जब मिल जाएगा, क्योंकि हम जब उसका चिंतन करेंगे तो आ जाएगा, आ जाएगा, तब इस दुनिया वालों का हमारे जरूरत नहीं रहेंगे उनका चिंतन, और जब हम बाबा को याद करेंगे तो दुनिया को कोई चीज़ हमको ज़रूरत जरूरत नहीं होगा। और ये क्या होगा, इससे हमारा स्थिति स्ट्रांग होगा, एक रस रहेगा, और हमारे इमोशन का जो रिमोट है वो हमारे हाथ में रहेगा। नहीं तो अभी क्या हुआ है, अभी हम हमारा इमोशन का रिमोट हर एक को दे के रखा है। कोई भी हो, एक फल वाला हो सकता है, एक सब्जी वाला हो सकता है, एक टोटो वाला हो सकता है। अगर वो हमारे से थोड़ा सा गलत व्यवहार करेगा तो क्या होगा, हम दुखी हो जाएंगे। तो मतलब हम, हमारा इमोशन इतना दुर्बल हो चुका है कि हम सबको हमारा इमोशन से खेलने का उनको अधिकार दे दिया है कि कोई भी हमारा मूड ऑफ ऑफ कर सकता है। लेकिन हम जब इस तरीके के चिंतन में रहेंगे, तो इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति का कोई भी प्रशंसा का, कोई भी मान सम्मान का हमें आश नहीं रहेगा। बाबा हमें जितना सम्मान देता है, अगर हम इसको रियलाइज कर ले, तो इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु के सम्मान या फिर किसी भी चीज का हमें आश ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें चिंतन में रहना है। इसलिए बाबा बार बार हमें कहता है कि तुम युग युक्त होकर चलो। युग युक्त होकर चलना माना हम जो भी कुछ करते हैं, ये इस दुनिया के चिंतन में नहीं, बाबा जो चिंतन हमें दे रहा है, उस अनुसार हमें चिंतन में रहना है, तब भरपूर हो जाएंगे। यो कोई राइट नहीं। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, मेरा तो आप दूसरा ना कोई। तो हमने उनको भक्ति मार्ग में पुकारा है ना। जैसे मीरा ने कहा, मेरा तो एक गोपीधर दूसरा ना कोई। तो हमने ईश्वर को कहा कि आपके बिना हमारा और कोई नहीं है। तो अभी वो आ गया है प्रैक्टिकली हमारे पास, हमने उनको पहचान लिया। तो दूसरे के प्रति हमारे बुद्धि क्यों जाती है, हमें ये प्रश्न पूछना होगा कि क्यों दूसरे के प्रति जा रहा है। इतना श्रेष्ठ व्यक्ति को हमने पा लिया, तो फिर हमें तो जाना नहीं चाहिए। यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन आया कि जो बाबा ने हमको बोला कि हम बहुत बड़े भक्त थे। मीरा जो है उनसे भी बड़े थे। तो हम तो ऑलराउंडर पार्टनर ही है। हम देवात्मा भी है,
हम भक्तात्मा भी के भी पार्ट बजाएंगे। हम जब भक्ति आएगा तब भक्तों का भी पार्ट बजाएंगे, ये महान आत्मा का। तो ऐसे किया हम सब पार्ट हम बजा सकते हैं। देखिए, बाबा ने कहा तुम हीरो पार्टधारी हो, तो इस दुनिया के इतिहास को बदलने वाले जो हिस्ट्रिकल मेन कैरेक्टर्स है, हम उस पार्ट को बजाएंगे। जैसे हम बाबा ने जैसे कहा है ना, जो शास्त्र लिखे हैं वो किसके द्वारा लिखे हुए हैं? वो हम ब्राह्मण आत्मा के द्वारा ही लिखे हुए हैं। तो अब जब सही करना है तो हमें ही करना है। तो क्या शास्त्र का रचयिता भी कौन है? हम ब्राह्मण आत्मा ही थे पहले पहले। तो समय के साथ साथ वो क्या हो गए, विकृत हो गए हैं। हम जिस रूप में उसको लिखे थे वो रूप बदल गया। वैसे ही आप अगर देखें तो हम जो भी वर्तमान समय में जो भी कुछ विज्ञान में आविष्कार हो रहा है ना, ये पहले ही आविष्कार हो चुका है। तो वो कौन थे जो आविष्कारक थे? वो हम ब्राह्मण आत्मा ही थे। उनको देखकर अभी ये आविष्कार कर रहा है। तो हम लोग सब पार्ट बजाएंगे, सब पार्ट बजाएंगे। हमारा कोई स्पेसिफिक कोई कैटेगरी नहीं है। और ये जो हम पार्ट बजाएंगे, इसलिए हमें इस ज्ञान के ऊपर इतना ध्यान देना होगा, क्योंकि अब जो हम ये ज्ञान भर रहे हैं ना अपने अंदर, ये सब चीजों का मूल है। सब चीजों का मूल है, सब ज्ञानों का मूल है। इसलिए तो इसको कहा जाता है ना राजयोग। राज माना इस दुनिया का जो भी ज्ञान है, सब ज्ञान इसमें कंबाइन हो जाता है। इसके बाहर कुछ भी चीज नहीं है। और इसलिए तो कहते हैं ना, भगवान है इस सृष्टि का बीज, ओशन ऑफ नॉलेज। ओशन ऑफ नॉलेज मतलब इसके बाहर और कुछ है ही नहीं। लेकिन बाबा जो अभी हमें ज्ञान दे रहा है, ये जिस रूप में दे रहा है, तो हमें और कोई चीज के ऊपर ध्यान अभी नहीं देना है। हम इसको ही अगर अच्छे तरीके से समझ लेना तो सब कुछ हो जाएगा। और अभी हमारा पार्ट यही है, ठीक है। टीचर हमेशा ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूं, तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो। देखो, ये एक बहुत ही नशा दिलाने वाली बात है कि बाबा हमें कह रहा है कि अभी हम तुम्हारे सर्वेंट हैं। आप थोड़ा चिंतन कीजिए ना कि स्वयं ईश्वर, दुनिया वाले जो कहते हैं कि आपके हम दासों के अगर दास बन जाए तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करूंगा। लेकिन ईश्वर कह रहा है कि आप आपका मैं अभी सेवा करने वाले हूं ना। तो सोचिए, कहां पर हम ईश्वर के दासों के दास का सेवा करने वाले थे, उस चिंतन में थे, और अभी कितना पलट गया है कि ईश्वर कह रहा है कि वो हमारे सेवा के लिए आए हैं। तो इतने इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल चीज हमारे बुद्धि अभी नहीं ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है। जैसा होता है ना, अगर बहुत जोर से एक हर्ज के ऊपर अगर सबका फ्रीक्वेंसी चला जाए तो हमारा कान उसको सुन नहीं सकता। ऐसे इतना बड़ा डोज भगवान ने हमें दे दिया है कि हमारे अनुभूति में ही ये नहीं आ रहा है कि भगवान क्या कह रहा है। सिस्टम पूरा हैंग हो गया, हमारा सिस्टम, हमारा बुद्धि पूरा हैंग हो गया है। ये लोड ही नहीं ले पा रहा है हमारा बुद्धि, इसलिए अनुभव ही नहीं हो रहा है। आप सोचिए ना, थोड़ा अगर इसको लेके चिंतन करें कि भगवान हमें कह रहा है कि भगवान अभी हमारे सेवा के लिए आ रहा है, आ गए वो, और रोज हमारी सेवा कर रहे हैं वो। सोचिए ना, थोड़ा चिंतन कीजिए इस बातों का, कितना पावरफुल है। अगर इस एक चिंतन को हम पकड़ ले, इसको ही हम चिंतन करें सारे दिन में, तो हमारा नशा कैसा रहे, कितना रहेगा। हम बैरिस्टर डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना, निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। क्या कहा बाबा ने? अगर निश्चय नहीं होंगे तो आएंगे ही नहीं। मूल बात है निश्चय का। तो हमें भी अभी ज्ञान में हमारा जितना निश्चय होगा ना, हमारे लिए ज्ञान में चलना, धारणाओं को धारण करना उतना सहज हो जाएगा। सहज इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारा बुद्धि में अभी ये चीजें निश्चय नहीं हुआ है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड तक है,
हमारा सबकॉन्शियस माइंड तक ये नहीं गए। और अगर हम सबकॉन्शियस माइंड तक इसको लेके जाना चाहते हैं तो हमें कॉन्शियसली इसको क्या करना होगा, बार बार इसको हमारे बुद्धि में चिंतन में लाना होगा, इसको विजुअलाइज करना होगा, इसको फील करना होगा, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे आचरण में आ जाएंगे। पास्ट हो गई है। पास्ट को कथा कहा जाता है। यो है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बाबा की एक एक बातों को हम वर्णन करेंगे तो पूरा एक मुरली पढ़ने में ही शायद पूरा साल लग जाएगा। जैसे अब ये एक बात ले लीजिए ना, बाबा क्या कहते हैं, यो है नर से नारायण बनने की शिक्षा। ये भी कितना बड़ा निशा दिलाने वाली बात है। दुनिया वाले किस लिए पढ़ रहा है? डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, आईपीएस आईएएस बनने के लिए। तो आईपीएस आईएएस क्या है? सिविल सर्वेंट। क्या है? सिविल सर्वेंट, जनताओं की सेवक है। तो जनताओं की सेवक बनने के लिए वो कितना परिश्रम कर रहा है, कितना टाइम दे रहा है ना? तो एक तरफ है जनताओं का नौकर और दूसरी तरफ है विश्व का मालिक नरश्रेष्ठ नारायण। तो दुनिया वाले जो सिविल सर्वेंट जनता के नौकर बनने के लिए इतना मेहनत कर रहा है, इतना अटेंशन दे रहा है पढ़ाई के ऊपर, तो हम नर से नारायण बन रहे हैं। तो इस ईश्वरीय पढ़ाई के ऊपर हमारा कितना अटेंशन देना है? सही, कितना अटेंशन देना है? बहुत ज्यादा, है ना? तो देखिए, जो जैसे ये बात आप ले लीजिए कि जो सिविल सर्वेंट है ना, उनका तो एक सिलेबस होता है। हाँ जी, जैसे एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस है उसके अंदर ही आते, लेकिन वो क्या एनसीईआरटी में ही वो सीमाबद्ध रहते हैं? नहीं, वो और भी चीजें पढ़ते हैं ना, उसके साथ कनेक्टेड जो भी सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ते हैं। वैसे देखिए कि जो मुरली है वो एनसीईआरटी बुक है जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन उसके बाद भी हमारे ईश्वरीय ईश्वरीय जो शिक्षाएं है इनके बहुत रेफरेंस बुक्स भी है। रेफरेंस बुक्स भी है जिसको हम पढ़ेंगे तो बाबा जो बातें हमें कह रहा है उसके बारे में हमारे और भी स्पष्टता आएगी और हमारे बुद्धि में जो भी संशय है ना वो भी दूर हो जाएगा। जैसे अब लीजिए जगदीश भाई का 3 बुक है जो सृष्टि चक्र के ऊपर है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर हम उनको पढ़ेंगे तो हमारे अंदर, हम तो समझते हैं कि हमारा निश्चय हो गया, लेकिन अभी भी बहुत चीजों में हमारा संशय है। तो जब हम उस बुक्स को पढ़ते पढ़ते रहेंगे तो हमारे अंदर जो भ्रम है या फिर अनिश्चयता है, अविश्वास है, वो दूर होता जाएगा। हमारा अंतर्मन इस ज्ञान को संपूर्ण रूप से स्वीकार करते रहेंगे। तो आप सोचिए, हम उस रेफरेंस बुक्स को पढ़ रहे हैं, हम क्या इस एनसीईआरटी जैसा मुरली जो बेस है हमारा, इसको भी क्या हम उतना ध्यान से पढ़ते हैं जितना जो सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं वो जितना एनसीईआरटी बुक्स को ध्यान से पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं? हमें खुद खुद को ये प्रश्न पूछना है कि हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है लेकिन हमारा लक्षण क्या उस जैसा है? ये चेक करना है। बच्चे दिल से समझते हैं, नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो गुण हैं वो मनुष्य नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, फिर अपने को कहते हैं हम पापी नीच है। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। तो नीच कौन है? इस दुनिया के मनुष्य। और देवताएं तो नीच नहीं है, इस दुनिया के मनुष्य नीच है। देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो न सके, परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे, इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते, तो हमारा अभी क्या है? हमारा अभी बेहद का संन्यास।
तो बेहद का संन्यास कैसे कर सकते हैं? बेहद का संन्यास हम बुद्धि से ही कर सकते हैं। बुद्धि के बिना बेहद का संन्यास करना असंभव है, क्योंकि हम जिनको सन्यासी समझते हैं, क्या वो सन्यासी है? वो भी सन्यासी नहीं है। अगर आप देखें, वो जो आश्रम में रहते हैं, वही उसका गृहस्थ रह जाते हैं। उस आश्रम में उसका बुद्धि फंस जाता है ना? सही बात। वैसे ही हमारे अंदर भी जो सेंटर में रहते हैं, कभी कभी वो क्या, सेंटर के अंदर ही उनका बुद्धि फंस जाता है। मेरा सेंटर, हाँ जी, तो मेरा सेंटर माना फंस गए हो। फंस गए। तो इस दुनिया का कुछ भी चीज हमारा नहीं है, हम निमित्त है। हमको निमित्त होकर हर एक चीज संभालना है। तो हमारा बेहद का वैराग कब आएगा? जब हम ये अच्छे से समझ लें कि ये हमारा अभी पार्ट टाइम समय है, यहाँ पर हम पार्ट टाइम चल रहे हैं अभी, ठीक है? हमें तो अभी घर जाना है, इसको हमें याद रखना है। और जब हमारे पहले जो कहा ना कि हम जब हमारा बुद्धि ऊपर रखेंगे, सतयुग चिंतन में, परम धाम की स्थिति में, बाबा जो भी हमें बातें बोल रहा है उसके चिंतन में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम इस दुनिया से वैराग हमारा आ जाएगा। जब हम उच्च स्थिति का स्वाद ले लेंगे तो ये सब हमारे लिए फीका हो जाएगा। एकदम एकदम एकदम, जैसे आप कुछ बहुत स्वादिष्ट चीज खा ले, मिठाई खा ले, तो आपको तो उससे नीचे वाला जो टेस्टी चीज है वो इच्छा नहीं करेगा उनको खाने में, तो जब स्वाद ही नहीं आएगा ना, एकदम, स्वाद ही नहीं है। इसीलिए बाबा हम लोग कहते हैं कि तुम हमको याद करो। एकदम, हम उस स्वाद को अभी चख नहीं पाए। एक बार अगर उस स्वाद को आप महसूस कर लेना, हमारा बुद्धि इस दुनिया में आएगा ही नहीं। अभी तक हमने पूरा महसूस नहीं किया, इसलिए बाबा ने कहता ना कि नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने मुझे पहचाना है। बिल्कुल, इसीलिए बाबा दावे के साथ कहते हैं कि इस दुनिया का जो सन्यासी है वो सन्यासी नहीं है, नहीं, क्योंकि वो तो उच्चतम का स्वाद नहीं लिया, तो इसका वो मोह माया कैसे छोड़ेगा? एकदम ठीक। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया है फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, इसलिए किसको भी ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। तो बाबा क्या करे, हमको किसी को भी आदेश नहीं देना है कि माता जी या फिर भाई जी आप भक्ति मत करो, हमें कुछ भी नहीं बोलना है। ऐसा हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वो ज्ञान में भी चले, भक्ति भी करे, वो इनकी इच्छा है। जब उनकी बुद्धि में वो समझ जाएगा पूरा, तो वो खुद ही छोड़ देंगे। नहीं तो अगर हम उनको मना करेंगे तो वो क्या करेगा, ज्ञान ही छोड़ देगा शायद। ठीक, तो उसका जो पाप है, उसका जो बोझा है, वो हमारे ऊपर आ जाएगा कि हमारे हमारे कहने से कोई ब्राह्मण ज्ञान छोड़ के चले गए, तो उसका पाप किसके ऊपर आएगा, हमारे ऊपर जी। इसलिए हमें ये नहीं करना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नादा भक्ति करते हैं, नियम से रोज जाकर दर्शन करते, देदारी के पास जाना बहुत सभी जिस्मानी यात्रा। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं, या कुछ भी धक्का नहीं खाना है। तो बाबा ने क्या हमें धक्का खिलाया है? नहीं जी, आपने कभी मधुबन गए? ना, मेरा अभी जाना नहीं। आप जाएंगे तो महसूस करेंगे। अगर दूसरे वाले कोई भी धर्म स्थान पे जाएंगे तो देखेंगे वहां पर हम कैसे रहते हैं, लेकिन एक बार आप मधुबन में चले गए तो आप महसूस करेंगे कि सतयुग कैसा होगा। हम कह सकते हैं ये एक सतयुग का छोटा मॉडल है। ओ, इसलिए हमें तो जो भी कोई अभी मधुबन एक बार भी नहीं गए हैं, तो उनको तो एक बार मधुबन जाना ही है। इसलिए बाबा हमें, हम कितना श्रेष्ठ है, हम राजे, हम भगवान का संतान है। हम जब वहां पर जाते तो हमें महसूस होता है कि हम सचमुच राजकुमार हैं, सचमुच हम राजकुमार हैं। वाह, वहां जाने से हमें मालूम पड़ता है। लेकिन जो लोग भक्ति में जाते देखते हैं ना, वो कितना गंदगी में रहते हैं वहां पर, देखते हैं ना। और आप मधुबन में जाएंगे तो देखेंगे कितना स्वच्छता है वहां पर, रहने के जो जगह है, जो स्नान करने का जगह है, वो कितना सुंदर है, साफ है। वाह, बहुत बढ़िया। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा हमें धक्के से छुड़ा दिया। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं, कह देते सर्वव्यापी है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता है,
आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं, तो समझाना पड़े 7 रोज। क्या कहा बाबा ने? दुनिया वाले भगवान को जानते ही नहीं, क्योंकि भगवान को जानना असंभव है। क्यों असंभव है? जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं हूं, तो आप मुझे कब देखते हैं? जब तक हम क्लास में आते हैं तभी आप हमको देखते हैं। बाकी हम घर में क्या करते हैं, हम क्या काम करते हैं, आप तो ये पहचानते नहीं, जानते ही नहीं। तो आप हमको कितना जानते हैं? जितना क्लास में रहते हो। क्लास में जितना टाइम हम रहते हैं उतना ही आप जानते हो। बाकी हमारे बारे में पूरा ज्ञान तो आपको नहीं है। नहीं है। ऐसे ही जो सन्यासी लोग हैं, जो महान आत्माएं हैं, वो भी जितना भगवान को महसूस किया वो उतना ही वर्णन किया, लेकिन वो ईश्वर का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जैसे मेरा संपूर्ण ज्ञान मैं कौन हूं यह मैं ही दे सकती हूं आपको, वैसे ही ईश्वर क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, ये ज्ञान एकमात्र ईश्वर ही दे सकते हैं। क्योंकि ईश्वर अभी आके हमें उनका परिचय दे रहा है, उनका कर्तव्य क्या है ये जाना बोल रहा है हमें। तो इसलिए हम ही एकमात्र है जो ईश्वर को जानते हैं। बाकी भक्ति मार्ग वाले संपूर्ण रूप से ईश्वर को नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं, मैं पतित दुनिया में आता हूं, जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। मनुष्य तो कहते हैं यो अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो, एकदम तमोप्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। तो हम ब्राह्मण आत्मा कहाँ पर है? हम ब्राह्मण आत्मा इस कल्प वृक्ष के कहाँ पर है मालूम है? मूल में। मूल में है हम मूल में है। अबे जैसे एक वृक्ष क्या है, एक वृक्ष का पूरा फाउंडेशन जो होता है ना, वो उसके मूल में होता है। हाँ जी। वैसे ही जो देव कुल की आत्माएं तैयार होने वाली है, या फिर पूरे सृष्टि में जो भी महान आत्माएं बनने वाले हैं, वो इस टाइम ही बनने वाले हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि जब बीज से कोई भी पौधा निकलता है, तो बीज पहले क्या करता है? वो बीज से पहले एक जो मूल होता है, मेन मूल, प्रधान मूल, वो निकालता है। उसके बाद बीज क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो बीज के अंदर जो भी कुछ था वो मूल को दे गए, और मूल वो जो शाखा मूल है उसको दे देता है। उसके आधार से वो पौधे का जड़ जितना मजबूत होगा, वो वृक्ष भी उतना ही अच्छा होगा। अगर जड़ कमजोर होगा तो वृक्ष भी फूल फल अच्छे नहीं देंगे। वैसे ही हम ब्राह्मण आत्मा इस कल्प वृक्ष के क्या है? मूल है। तो भगवान उनके जो ज्ञान है वो अभी हमें देके वो चला जाता है परम धाम में। तो अभी हमें इस पूरे सृष्टि को अभी चलाने का दायित्व किसके ऊपर है? हम हम ब्राह्मण आत्मा के ऊपर है। इसलिए हमारा जब पतन हो जाता है तो इस दुनिया का भी पतन हो जाता है। इसलिए बाबा भी क्या कर रहा है? जैसे आप अगर वृक्ष में पानी देंगे तो कहां पर देंगे? पत्ते पे या फिर मूल में? जरूर मूल में देंगे। जरूर मूल में देंगे, तना में देंगे ना। हाँ जी। तो ऐसे ही हम इस कल्प वृक्ष के तने हैं, हम आत्माएं। इसलिए बाबा धर्म आत्मा को ज्ञान नहीं दे रहा है, महान आत्माओं को, सन्यासी को ज्ञान नहीं दे रहा है। किसको दे रहा है? जो ब्राह्मण को मूल के मूल आत्माएं थे, हम ब्राह्मण, उनको चुन 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 करके बाबा ने हम सबको निकल के लाया, और अभी हमें ये ज्ञान दे रहा है। तो हमें इस चिंतन में भी रहना होगा कि हम कहां पर है? इस कल्प वृक्ष के जड़ में है। हमारे चिंतन का ऊपर इस दुनिया का चिंतन निर्भर है। हम जैसा चिंतन करेंगे इस दुनिया का चिंतन वैसे ही बदलते जाएगा। देखिए ना, जैसे अब हो रहा है कि दुनिया में जो भी एस्ट्रोलॉजर्स है ना, वो भी कह रहा है कि इस दुनिया और ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। एकदम। हम ब्राह्मण लोग तो फिर, हम जो ब्राह्मण है वो तो फिर भी कैलकुलेट करके कहते हैं कि संगम युग का वर्ष 100 साल है, तो शायद
2036 साल रहेगा, हाँ जी, लेकिन वो तो 36 साल भी नहीं दे रहा है। उससे पहले ही। वो तो कह रहा है कि 32 साल के अंदर ही सब खत्म हो जाएगा। हाँ, तो जब हमारे संकल्प में ये आ गया, तो वो भी अभी स्वीकार कर रहा है। देखो उन लोगों के पास कोई आस नहीं है उसके बाद क्या होगा, हम्म, वो एक आतंक में है। लेकिन हमारे पास बाबा ने आके बोला कि हम नए दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, एकदम। तो हम खुशी में है। लेकिन इन दुनिया का सब लोग वो आतंक में। इसलिए तो हम अगर इसलिए तो बाबा कह रहा है कि तुम अपना अपनी बुद्धि को बेहद का बनाओ, क्योंकि दुनिया वालों के सामने जैसा परिस्थिति आने वाला है, हमारे सामने भी आएगा। हम तो इस दुनिया से बाहर नहीं, लेकिन जो इस बेहद के दृष्टि से देखेंगे, जिनके पास ये दिव्य बुद्धि होगा, उनका शरीर तो कष्ट में रहेगा, लेकिन वो उस कष्ट को फील नहीं कर सकेंगे, हम्म, फील ही नहीं करेंगे, ठीक। क्योंकि उसको मालूम होगा इसके बाद हम क्या पाने वाले हैं। हाँ, एकदम। है ना? तो अभी से ये हमें प्रैक्टिस करना है, हमें बेहद की दृष्टि से इस दुनिया को देखना है हमें। और बाबा का संग अगर हम हमारा स्थिति स्ट्रांग रहेगा, तो फिजिकली हम कंफर्ट में रहेंगे। जैसे हम ब्राह्मण जो आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, कोरोना कैसे चल गया हम तो महसूस ही नहीं किया, लेकिन दुनिया वाले देखो कितने Cool. कष्ट में। हम लोग जो गांव में रहते हैं, कोरोना क्या चीज है हमको मालूम ही नहीं पड़ा। मालूम ही नहीं। लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं, वो तो निश्चित थे, लेकिन दुनिया वाले क्या थे? भयभीत थे कि इस दुनिया क्या होगा, है ना? दुनिया अब खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं, वो तो निश्चित थे ना। वैसे ही जो अंतिम समय में जो समय आने वाला है, वो तो और भी टफ आने वाला है। इसलिए अभी से ये हमें प्रैक्टिस करना है, हमारे बुद्धि को बेहद में ले जाना है अभी। जी, बिल्कुल। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं, सेंटर्स म्यूजियम्स आदि खोलते रहते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो बिठाएंगे नहीं। बाबा क्या कहा कि सर्विसेबल जो बच्चे हैं उनको बैड नहीं जाना है, उनको अभी सर्विस करना है। सेंटर्स म्यूजियम आदि खोलते रहने हैं, तो उनका काम क्या है? सेंटर्स खोलना है, दादा म्यूजियम बनाना है। भाई जी, हम लोग का सबका एक आस होता है कि अ, आपने पहले बोला कि मधुबन मिनी स्वर्ग है, जो जाता है वहाँ पे मोहित हो जाते हैं। मैं तो नहीं गया, तो सबके मन में ये आस होता है कि हम जाके मधुबन में ही रह जाएं वहाँ पे। ऐसा एक आस रहता है सबके मन में। हम्म। देखिए, अगर आपका स्थिति स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो जैसे मधुबन मधुबन क्यों बना? क्योंकि वहाँ के जो श्रेष्ठ तपस्वी थे, उनके वाइब्रेशन से मधुबन का उतना श्रेष्ठ बन गया। ऐसे बाबा क्या कहता है कि अंतिम समय में आप सब तो मधुबन में नहीं जाएंगे ना, आप जहां पर रहेंगे वही वही मधुबन बन जाएगा। तो मेन इसलिए स्थिति का। इसलिए आपको हमारे स्थिति को अभी सबसे वैल्यू देना है। अगर हमारा स्थिति ठीक हो जाएगा ना, तो कोई भी परिस्थिति परिस्थिति नहीं रहेगा। जैसे आप जब बहुत खुश, आप प्रैक्टिकल में देखिए ना, इस दुनिया में भी आप जब बहुत खुश है, तब कोई भी दर्द दर्द नहीं लगता, जी, बिल्कुल। है ना? लेकिन जब आप दुखी है, तो छोटा सा भी एक पिन अगर पिंच कर जाए हमारे शरीर में, तो वो भी कितना दर्द देता है। छोटा मोटा बुखार आ जाए तो हम कितना टूट जाते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि आपके घर में किसी का शादी है, तो आपको वो बुखार भी बुखार लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे ही हम अगर खुशी में रहेंगे, हमारा स्थिति बहुत ऊंचा रहेगा, तो कोई भी परिस्थिति हमें परिस्थिति नहीं लगेगा। इसलिए हमारे स्थिति के ऊपर हमें अभी काम करना है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा वर्षा होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूं। तो अभी बाबा क्या कर रहे हैं? स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। कहां पर? ए परी। पुरुषोत्तम संगम युग में। तो स्वर्ग का स्थापना कहां पर होगा? पुरुषोत्तम संगम युग में। कहां पर होगा सतयुग का स्थापना? पुरुषोत्तम संगम युग में। वो बाह्यिक लेवल पे नहीं होगा, वो हम ब्राह्मण बच्चों के अंदर क्रिएट होगा। जो हम ब्राह्मण बच्चों के अंदर क्रिएट होगा, वही बाहर आएगा। देखिए, इस दुनिया में जो भी कुछ तैयार हुआ है ना, विज्ञान ने जो भी कुछ आविष्कार किया है, वो पहले किसी भी साइंटिस्ट का बुद्धि में आया।
जैसे निकोला टेस्ला के बारे में कहता है कि निकोला टेस्ला ने जो भी कुछ आविष्कार किया था वो पहले ही उनके संकल्प में वो विजुअलाइज कर सकते थे, उसको वो महसूस कर सकते थे अपने भावनाओं में कि मशीन का जो भी पार्ट है वो फील कर सकते थे भावनाओं में। जैसे हम प्रैक्टिकली करते हैं ना फिजिकल रूप में, वो वैसे ही भावनाओं के माध्यम से वो कर सकता था। तो भावनाओं के बाद कहां पर आया? फिजिकल रूप में है। ऐसे ही हम ब्राह्मण बच्चे हमारे अंदर हमारे भावनाओं में पहले सतयुग का हमें स्थापन करना होगा। जब हमारे भावनाओं में स्थापन हो जाएगा तब ही इस दुनिया में सतयुग का स्थापना होगा। जब तक हमारे बुद्धि में सतयुग का स्थापना नहीं होगा तब तक इस बाहरी दुनिया में वो नहीं आएगा। ठीक, इसलिए बाबा ने कहा कि मैं संगम युग में आकर सतयुग की स्थापना करता हूं। तो कहां पर? हम ब्राह्मण बच्चों के मन में, बुद्धि में। तो हमें चेक करना है हमारे बुद्धि में क्या है, सतयुग स्थापना हुआ या फिर नहीं हुआ। इसलिए तो बाबा कहता है ना 21 जन्म के लिए बाबा हमें सर्प का वर्षा देने आया है। मन और बुद्धि में क्या फर्क है यहाँ पे? देखिए मन है फ्लोटिंग लेवल का। मन में क्या होता है, मन में बातें विचार आते ही रहते हैं। मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है। लेकिन बुद्धि, अगर बुद्धि में कोई चीज अगर बैठ गया ना तो मन चंचल नहीं होगा। और बुद्धि में जो चीज बैठ जाता है वो हमारा स्वभाव और संस्कार में आ जाता है। इसलिए मन तक हमें नहीं रखना है, अभी बुद्धि तक ले जाना है इस बात को। और सतयुग की अनुभूति में हमें जाना है। ठीक, इसके इंपॉर्टेंस को हमें साइंटिफिकली समझना है, सिर्फ सुनना नहीं है। हम मुरली ऊपर ऊपर से सुनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि आप विचार सागर मंथन कर। बाबा ज्ञान सागर हमें ज्ञान दे रहे, सागर है, लेकिन इस सागर के अंदर जाना होगा। ठीक, क्योंकि सागर के ऊपर में तो कुछ नहीं मिलता, नीचे मिलता है। हम जब जितना अंदर जाएंगे, पानी के अंदर रहते क्या, मछली रहता है या फिर और भी जो मूल्यवान चीजें हैं वो पानी के अंदर है, ऊपर नहीं है। वैसे ही अगर हम ज्ञान को ऊपर ऊपर से सुनेंगे, उसको लेकर विचार नहीं करेंगे, तो बाबा जो हमें समझाना चाहते वो हम समझ नहीं पाएंगे। और उसके लिए क्या होगा, हमें मुरली भी सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा और फीलिंग्स भी नहीं होगा और योग भी बहुत बोरिंग हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमें अभी अंदर जाना है, हमें ये ज्ञान को लेकर मंथन करना है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। यहां तो देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती है, चारों तरफ मौत ही मौत है। वहां ऐसे नहीं होता, पूरी एज लाइफ चलती है। भारत में प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, 150 वर्ष एवरेज आयु थी। तो सतयुग में हमारे एवरेज आयु कितना था? 150 साल। एवरेज मतलब ऐसा नहीं है हर एक जन्म में हम 150 साल ही रहेंगे। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते है। वो एवरेज है, एवरेज है शरीर के कंडीशन अनुसार। थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा भी, एकदम इस दुनिया में जो चीज हम जन्म से ही लेके आते उससे भी फ्रेश जब हम रहेंगे तब हम शरीर छोड़ देंगे। क्योंकि सतयुग में हम थोड़ी सी भी कष्ट नहीं भोग करेंगे शरीर के द्वारा। ठीक है, ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। तो हम कौन है? हम योगेश्वर हैं। वहां थोड़ी कहेंगे इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं, फिर राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। तो अभी हम क्या है? ज्ञानेश्वर। तो जो ज्ञानेश्वर है वही राजेश्वर है। तो ये ज्ञान ही क्या होगा? हमारे संपत्ति में कन्वर्ट होगा।
इसलिए अभी हमारे लिए सबसे मूल्यवान जो चीजें है वो है ज्ञान। जैसे हम पैसा जमा करते हैं ना, कुछ दिन के बाद तो पैसा कागज बनने वाला है। जैसे जब नोटबंदी हुआ ना, तो जिनके पास बहुत ब्लैक मनी था बहुत सारा, वो क्या बन गया? कागज। वो कागज बन गया। ऐसे ही बाबा हमें बार बार ये सावधानी दे रहा है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको तुम सफल करो, उसको तुम सफल करो, उनको तुम कन्वर्ट करो। जैसे जब नोटबंदी हुआ तो सरकार ने क्या कहा कि तुम्हारे पास जो भी पुराने नोट है वो क्या कर दो, वो बैंक में जमा कर दो। वैसे अभी ईश्वर ने ईश्वरीय बैंक खोल दिया है। हमारे सास, संकल्प, संपत्ति, संबंध, जो कुछ भी इस दुनिया का है ये नहीं चलने वाला है सामने की दुनिया में। इसलिए ये जो भी चीजें हैं, सासे, संकल्प, संपत्ति, संबंध, जो कुछ भी है सब वो ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय बैंक में अभी हमें जमा करना है। ठीक। ना जमा करूँ तो बातिल हो जाए। बातिल हो जैसे वो हो गया ना, जिसने वो पुराने नोट को जमा नहीं किया उनका तो कागज बन गया। ऐसे ही बाबा इतने बार हमें सावधान करने के बाद भी जो अभी अलर्ट नहीं हो रहा है उनका भी ऐसा हाल होगा। ठीक। वो अंतिम समय में देना चाहेगा सब कुछ, लेकिन उस समय काम में नहीं आएगा। क्लोज हो जाएगा, क्या काम में आएगा वो? तब डिट ओवर हो जाएगा। अभी प्रेजेंट भी नहीं रहेगा। अभी प्रेजेंट है, ठीक। अभी उसका प्रेजेंट है, इसलिए अभी हमें देना है। अगर हमारा समय है तो हमें समय देना है सेवा में। और सेवा ऐसी एक चीज है ना, सेवा हमारी स्थिति को बहुत जल्दी ऊपर उठा देता है। इसलिए हमें तो जरूर सेवा करना है। इसलिए बाबा कहा ना, हमारा ब्राह्मण जीवन का 4 स्तंभ है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों के ऊपर हमें ध्यान देना है। और सेवा भी सब रूप से। अगर हमारे पास पैसा है तो पैसे से सेवा करना होगा, समय है एक्स्ट्रा तो समय को देके करना होगा। लेकिन हमें पूरा पूरा सन्यासी नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि हमें पैसा भी नहीं चाहिए, पैसा कमाना है, लेकिन ज्ञान को कॉम्प्रोमाइज करके कि हाँ हमारा इतना काम है कि हम ज्ञान सुनने के लिए नहीं जा पा रहा है, या फिर ज्ञान के लिए सेवा के लिए टाइम नहीं दे पा रहा है। ऐसा नहीं करना है। हमें इसके साथ किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ज्ञान के साथ, क्योंकि हमारे अंदर जितना ज्ञान रहेगा ये ज्ञान ही हमारा संपत्ति बन जाएगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि यहाँ के जो ज्ञान है यही हमारा संपत्ति बन जाएगा। फिर राज राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, आंखों को सिविल बनाने के मेहनत करनी। तो अभी हमारा मेहनत क्या है? हमारे जो बुद्धि की नेत्र है, ये आंख नहीं, ये चर्म चक्षु की बात बाबा नहीं कर रहा है, हमारे बुद्धि के जो नेत्र है। क्योंकि हम जो कुछ भी दुनिया में देखते हैं ना, वो हम बुद्धि की नेत्र से देखते हैं। इसलिए आप देखिए ना, एक आर्ट है, एक आर्ट है, उस आर्ट को हम सभी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हर एक के दृष्टि में वो उसका मूल्य अलग अलग है। हमारी दृष्टि में जो साधारण लग रहा है, जो आर्ट के विशेषज्ञ नहीं है, हमको लग रहा है ये क्या आर्ट बना है, लेकिन जो विशेषज्ञ है उनको मालूम है वो आर्ट में कितना डेप्थनेस है। ऐसे ही ये जो आंख है ये बुद्धि रूपी नेत्र है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, आंखों को सिविल बनाने का मेहनत करनी है। तो हमारे बुद्धि को अब बदलना है, और ये बदलेंगे कैसे? ज्ञान के चिंतन मंथन से। बुद्धि में सदा हमें रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। 2 नंबर बाबा ने कहा, शरीर निर्वाह कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हाथ की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है, बेहद का सन्यासी बनना है। तो अभी क्या बनना है हमें? हमें अभी बेहद का
सन्यासी बनना है। मतलब ये सब कुछ हमें अभी बुद्धि से निकल देना है। वरदान, बाबा शब्द की स्मृति के कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। क्या कहा? ये मुख से बताने की बात नहीं। बाबा जो कुछ भी बोलते हैं वो फील करना। वो आत्मिक लेवल में कहता है। इसलिए बाबा कहता है ना कि हम रूहों को पढ़ाने के लिए आए हैं। इसलिए बाबा ने यहाँ पर जो कहा, कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। कहां से? ये बुद्धि से, मुख से नहीं। ये फीलिंग्स में लाना कि बाबा मेरे साथ है। तो जितना भी कठिन परिस्थिति हो, हम उसको सहज ही पार कर लेंगे। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। क्या कहा? कि हम ब्राह्मण इतना श्रेष्ठ है कि हमारे सामने कोई परिस्थिति चींटी जैसा भी नहीं है। हमारी स्थिति दुर्बल होने से हमें लग रहा है कि ये इतना बड़ा परिस्थिति है। हम हमारी स्थिति को चींटी जैसा बना लिया है। इसलिए छोटे चीजों को हमें पहाड़ जैसा लग रहा है। फिर क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है। सेवा समाई हुई है। बल रूप सर्कमस्टेंसेस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडल रहेंगे। यहाँ पर बाबा ने एक बहुत मूल्यवान बात बताई। क्या कहा? कि हमारे सामने जो भी परिस्थिति आ रहा है वो भी सेवा के लिए है। इसलिए ये कहने के बजाय कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, ये चिंतन को हमें अभी डिलीट करना है अपने बुद्धि से। जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छाई के लिए हो रहा है। हमारे दृष्टि में ये खराब हो रहा है, लेकिन हम बेहद की दृष्टि से देखें तो बाबा शायद इनसे कोई बड़ा सेवा कराने वाले हैं। इसलिए हमें कभी भी अपसेट नहीं होना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। स्लोगन, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। क्या कहा बाबा? जो बाबा के प्रभाव में रहेगा वो इस दुनिया वालों के प्रभाव में नहीं आ सकते। अगक्त इशारे, आप संपन्न बा कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। तो कर्मातीत बनने के लिए अभी हमें क्या करना है? अभी हमें साक्षी दृष्टा बनने का अनुभव करना है। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रहे कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूं। लौकिक अनुभूति करने वाली लौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूं। अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूं। इहो नशर है। तो अभी हमें लौकिक में हमारी बुद्धि नहीं लगाना है। हमें हर एक चीज को अलौकिक दृष्टि से देखना है। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। हमें अभी क्या करना है? कर्म करते हुए ये अभ्यास को बढ़ाना है। तो ही हम क्या हो जाएंगे? कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, हम थोड़े से मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे अभी। सभी अपने अंदर देखिए, अपने आप को महसूस कीजिए कि हम एक बड़े ऊंचे पर्वत शिखर पर हैं।
अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। अब अपने पूरे शरीर को देखने की प्रयास कीजिए अपने बुद्धि की दृष्टि से कि मैं एक ऊंचे पर्वत शिखर पर बैठा हुआ हूं। आप महसूस कीजिए दूर से एक परम ज्योति उड़ते हुए हमारे पास आ रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए। अभी देखिए वो हमारे दिव्य दृष्टि को खोल दिया है। अब बाबा हमें आज क्या बताया उसको याद कीजिए, उस ज्ञान का मनन चिंतन कीजिए। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कौन सी एक प्रश्न, कौन सी एक बात जिनके पास विशेष ज्ञान है उनके बुद्धि में नहीं आएगा। बाबा ने बताया कि जिनको ये ड्रामा का ज्ञान है उसको कभी किसी के विषय में प्रश्न नहीं आएगा। वो जानते हैं ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वो वही बजा रहा है। जो अभी भक्ति को नहीं छोड़ पा रहा है वो उसके ड्रामा में फिक्स्ड है, ड्रामा में उसका पार्ट है। मेरे माना करने से भी वो उसको छोड़ नहीं पाएगा। वैसे ही जिसके जो भी संस्कार है वो भी हमारे बोलने से नहीं बदलेगा। इसलिए हमें इसके लिए क्रोधित या फिर अपसेट नहीं होना है, क्योंकि उस विषय का उनके हाथ में भी कोई चीज नहीं है। वो खुद चाहे तो भी वो बदल नहीं सकते, क्योंकि ड्रामा में जिसका जो पार्ट है उसको वही बजाना पड़ेगा। बाबा उसके साथ आज हमें याद दिलाया है कि हम अभी जो भी ज्ञान रत्न अपने अंदर भर रहे हैं इसके आधार से ही हम राज ऋषि सतयुग की राज्य भाग्य का अधिकारी बनने वाले हैं। और बाबा आज बताया कि अगर हम बाबा को अपने साथी बना लेंगे तो इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति का सहारा हमें नहीं दरकार होगा। बाबा ने और भी बताया कि अगर हम हमारे स्थिति को ऊपर ले जाए तो परिस्थितियां जो पहाड़ समान बड़ा लगता है वो भी छोटा चींटी जैसा बन जाएगा। और एक मूल्यवान बात, नशा दिलाने वाली बात बाबा आज हमें बताया है वो है इतने दिन हम ईश्वर के दास खुद को समझते थे, ईश्वर के सेवक समझते थे, लेकिन अब हमें कितना श्रेष्ठ जीवन मिला है कि इस समय में, इस जीवन में भगवान खुद आए हैं और आकर हमारी सेवा कर रहा है। तो आज सारे दिन हम इसी ऊंची स्थिति के चिंतन में रहेंगे और अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे और कर्मयोगी स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति।